जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार और आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। आज का जो हमारा मुद्दा होने वाला है वो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिलेटेड। हालांकि पड़ोसी जैसी उसमें कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं आजकल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोगों से अपील करी जा रही है कि आप कम खाएं और कम चाय पिएं। तो इसके पीछे के 6 वजह जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और पाकिस्तान की इस हालत के साथ हमारे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में शुरू से ही गरीबी और बेरोजगारी और भुखमरी रही है। अगर हम बात करते हैं 1947 के बाद जब पाकिस्तान भी हमारे देश के साथ आज़ाद हुआ था, शुरू से ही वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो डाउन है। लेकिन हम हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो वहाँ की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके दाम 5 गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो लोगों से अपील करती है कि आप कम खाएं और कम चाय पिएं। और साथ ही कहा जाता है जो सुपरमार्केट है या मॉल्स हैं उनमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर 8:30 बजे जो मार्केट है वो बंद कर दी जाए ताकि बिजली का उपयोग कम हो। अगर हम रोजमर्रा की चीजों की बात करते हैं तो उसमें हम लेते हैं जो प्याज है वो वहां से 280 रुपए किलो मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं सरसों के तेल की तो वहां 600 रुपए किलो मिल रहा है। और बात करते हैं हम दाल की यानी कि पल्सेस की तो वहां पर 500 रुपए प्रति किलो दाल मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, जो गैस होता है वो वहां पर 10,000 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है। आप सोच सकते हैं, इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं जो पाकिस्तान की हालत है वो कितनी खराब हो रही है। जो वहां की आम जनता है वो इस चीजों को ले भी नहीं पा रही है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की फिलहाल हाल ही में कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जो लोग एक आटे के ट्रक के ऊपर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब ये तो हो गई वहां की जो फिलहाल स्थिति चल रही है उसकी बातें, लेकिन अब हम बात करते हैं जो वहां के उसके कारण क्या है इनके पीछे। तो पहला जो कारण आता है वो आता है इकोनॉमी रीजंस। इकोनॉमी रीजंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो शुरुआत से ही काफी बेकार है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने इकोनॉमी के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। जब और देश आगे बढ़ रहे थे, जो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान अपने पॉलिटिक्स इश्यूज में अड़ा हुआ था, उसमें उलझा हुआ था। तो इस वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो भी डाउन है। अगर हम बात करते हैं 1970 की, तो जो 1970 में पाकिस्तान का कर्जा था वो था $3.5 बिलियन। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2023 यानी कि अब की, तो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है $274 बिलियन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो उसमें भी काफी ज्यादा उसकी कंडीशन खराब है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होता है वो होता है $30 बिलियन का, लेकिन वहीं पाकिस्तान का जो इंपोर्ट होता है वो होता है $90 मिलियन का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सालाना $30 बिलियन का कमाता है, तो वहीं $90 बिलियन खर्च करता है। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण आता है पॉलिटिक्स रीजन। जी आपने बिल्कुल सही सुना, पॉलिटिक्स रीजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को आजादी हमारे देश के साथ ही मिली थी, यानी कि इंडिया के साथ मिली थी 1947 में। मिनिस्टर वहां पर रह चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है ने भी अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। जो वहां के एक्स मिनिस्टर थे, एक्स पीएम थे, उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो भी हटा दिए गए थे। लेकिन अगर हम हाल ही जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे हैं शहबाज शरीफ, उनकी बात करते हैं, वो पाकिस्तान को एक नया रूप देना चाहते हैं, लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा बेकार है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है FAFT यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहले हम समझते हैं FAFT क्या है। FAFT होता है जहां पर जिस देश में जो पैसे है उसका मिसयूज ज्यादा होता है। अगर पैसे जो वहां पर हैं उसका मिसयूज होता है तो उस देश पर FAFT लगा दिया जाता है। और पाकिस्तान इस चीज में नंबर 17 पे आता है। कुल मिलाकर FAFT होता है जब कोई इन्वेस्टर होता है वो अगर किसी देश पर इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको FAFT के द्वारा पता चल जाता है कि इस देश की इकोनॉमी बेहद खराब है। तो इससे अंदाजा लगाने के बाद जो कोई इन्वेस्टर है वो खुद ही वहां पर इन्वेस्ट नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ डॉलर। जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं वो अगर विदेश में जाते हैं तो उसके बाद जो वहां पर वो पैसा कमाते हैं वो वापस नहीं भेज रहे हैं। जो हाल ही की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ
दिसंबर में $2 बिलियन ही वापस आए हैं। जो पाकिस्तान के लोग बाहर जाकर पैसा कमा रहे हैं वो अब पाकिस्तान में वापस नहीं भेज रहे हैं। और कहा जाता है जिस देश के पास डॉलर ज्यादा होता है उस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, वो देश स्ट्रांग ज्यादा होता है। हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, यानी क्लाइमेट कंडीशन की। ये भी एक कारण है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इतनी डाउन है और जो वहाँ की जो हालत खराब हो रही है, तो उसका एक कारण है क्लाइमेट कंडीशन। अगर हम बात करते हैं पिछले साल की यानी कि जून 2022 की, तो पाकिस्तान में एक बेहद खतरनाक बाढ़ आई थी, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि 1700 लोगों की मौत हो गई थी और 3 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि $30 बिलियन का पाकिस्तान को इस चीज में नुकसान हुआ था। अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की, जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है लेस टैक्स पेयर। आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस देश के नागरिक टैक्स पे करते हैं, टैक्स नहीं छुपाते हैं, वो देश स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के फुल पॉपुलेशन में से 0.57% लोग ही टैक्स पे करते हैं। और अगर हम बात करते हैं और देशों की, यानी कि हमारे भारत देश की या कोई और देश की, तो वहां पर जो टैक्स पे होता है वो फुल पॉपुलेशन में से 50% लोग टैक्स पे करते हैं। तो इस चीज में भी पाकिस्तान काफी पीछे है, वो टैक्स को पे करने से छुपाते हैं जो वहां के नागरिक हैं। अब हम सबसे अहम बात करते हैं कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी देश का दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो तभी उसको फर्क पड़ता है। और हम जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो इससे जाहिर सी बात है कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाए, तो इससे भारत को थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ये मैंने आपको 6 कारण बताए कि पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हो रही है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।